हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बहुत बड़ा गांव था। एक गांव था, उस गांव में एक लड़का रहता था। लड़का तो बहुत सारे था, लेकिन जिसका नाम होता है उसका परलोक में नाम चल जाता है। एक लड़का था, उसका नाम राजू था। वो राजू क्या किया था, करता वो जो था वो भगवान के मंदिर में रोज़ पूजा करने जाता था। शंकर भगवान के मंदिर रोज़ जाता था। शंकर भगवान के मंदिर जाता था, लेकिन वो क्या करता था, मंदिर तो जाता था सच्चे मन से, उसको हृदय भी साफ था, दिल साफ था, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ता था मंदिर में, वो वही ध्यान रहता था कि हम मंदिर आए हैं, लेकिन ये जो पैसा चढ़ा है ये क्या होगा। वो समेट के और लेके चल जाता था। प्रतिदिन जो भी उसको 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो भी मिलता था, वो चढ़ावा वो पूरा खोज के ले जाता था वो लड़का। और वो चढ़ावा ले जाता था, ले जाके और उससे अपना खर्चा निकालता था। लेकिन मंदिर में पूजा उस सच्चे मन से करता था। शंकर भगवान का भक्त सच्चे हृदय से था। उसको ये नहीं, कपट नहीं था, पैसे के लालच में नहीं जाता था, लेकिन पैसा जो मिलता था वो लेके चल जाता था। और दिन में दोबारा मंदिर में भी नहीं जाता था, सुबह में ही प्रतिदिन वो मंदिर जाता था। मंदिर जाता था, पूजा करता था। एक दिन का बात है कि मंदिर में शंकर भगवान बैठे थे और ये लड़का गया पूजा करने गया। तो शंकर भगवान के सामने शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे। वो शंकर भगवान के बनाए हुए शिष्य थे। तो किसी शिष्य के कह रहे थे कि तुम्हारा भाग में 4 बच्चा है, किसी शिष्य के कह रहे थे तुम्हारा भाग में 2 बच्चा है, किसी शिष्य के कह रहे थे तुम्हारा खारी कन्या होगा, किसी शिष्य के कह रहे थे कि तुम तो बहुत बड़े धनवान बनोगे, ऐसा बनोगे, बड़ी तरह के बातें कह रहे थे। ये जो लड़का गया वो भी जाके और शंकर भगवान के सामने हाथ दे दिया और बोला कि बाबा मेरा भी हाथ देख दीजिए, मैं भी एक पुजारी हूँ, मैं भी शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करता हूँ। वहाँ पर वो क्या किए, साधु बाबा उनसे बोले कि अरे बच्चा, तुम्हारा तो आयु ही बहुत कम है, तुम्हें तो बहुत जल्दी मृत्यु होने वाला है। ये तूने पाप कितना बड़ा कर दिया जो तुम्हारा इतना जल्द मृत्यु हो जाएगा। और जब मृत्यु तुम्हारा होगा तो तुम्हारा आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, तू बहुत भटकेगा। तू एक काम करना, पूजा करना छोड़ दो, तब तुम्हारा आत्मा का शांति मिल जाएगा और तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। ये लड़का कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है भला? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, मेरा जान चल जाएगा तो मंदिर में चल जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कब से हम पूजा करते हैं। शंकर भगवान चाहे तो मुझे अपना पास बुला ले, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि कुछ देना है तो दे दीजिए। शंकर भगवान एक अपना झोली से सूता निकाले और बोले कि लाओ इसे हाथ में तुम्हें बांध देता हूँ, इसको हाथ में बांध देता हूँ, जब तक तुम्हारे पास ये सूता रहेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, लो इसे अमर मान लो। शंकर भगवान उसे अमर का वरदान दे दिए और उसके सर पे हाथ धर दिए। लेकिन वो बालक था, उसे क्या पता था कि ये शंकर भगवान है, मुझे वरदान दिए हैं, अमर का वरदान दे दिए। और वरदान दे दिए। ये लड़का क्या किया कि वहाँ से चल दिया, और वो अपना पत्नी को बोला कि लो ये सूता को संभाल के रखना, जब तक सूता जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, सूता यदि भुला गया, जल गया तो हम मर जाएंगे, लो इसी में मेरा प्राण बसता है, लो इसे धर देना। इसे जानना कि एक बहुत बहुत कीमती चीज़ है, इसे वही समझ के, मेरा प्राण समझ के रक्षा करना। वो क्या कि पत्नी की बेचारी बक्सा में संभाल के और रख दी, बक्सा में संभाल के रख दी। और ये लड़का क्या किया, अपने मन ही मन सोच रहा है
कि मर के लोग क्या होता है। क्यों ना हम भी आज वही नाटक कर दूं पहले ही। मरेंगे तो क्या होगा, कैसे भूत बनेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन आज हम ही मरने का नाटक करते हैं। देखते हैं लोगों ने कितना मुझ पे रहम करते हैं, कौन कितना प्यार करता है। देखते हैं मेरे माता कितना प्यार करते हैं, मेरे पिता कितना प्यार करते हैं। मैं देखता हूँ कौन कितना प्यार करता है। और क्या किया कि रात में सोया, सुबह में पत्नी उठाने गई, थोड़ा सा भी नहीं हिले डोले। उसके माता उठाने गई, पिता भी उठाने गए। पिता देख रहे हैं कि अरे सांस तो ले ही नहीं रहा है, क्या करे कि नहीं किसी को देखे तो सांस ले ले, और जब किसी को देखे तो सांस अपना बंद कर ले। सारा लोग देखे कि अरे राजू तो ये मर गया। पूरा गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव में हल्ला हो गया। मन ही मन कर रहा है भगवान हम बस लोग के परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं मुझ में कितना दया है, मेरे लिए कितना दया है, देखते हैं भगवान। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सब कोई हम तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, परिवार से झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरे लाज रख लीजिएगा भगवान, मुझे जगह दिलवा दीजिएगा। ऐसा करके और सांस रोके हुए सारे लोग सोचे कि मर गए। इसके माता पिता पूरा रोने चिल्लाने लगे, पत्नी भी बेचारी पूरा चिल्लाने लगी, पूरा रोने लगी। नई नवेली पत्नी थी, पूरा चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे बाप रे बाप, हमको तो एक सूता दिए थे, वो भी हम संभाल के रखे थे, और पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये कैसे हो गए। और पूरा पटकाने लगी। और पत्नी बोल रही है कि भाई मैं नहीं जीऊँगी, मुझे भी साथ इनके और हमको ले चलो, हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। पूरा चिल्लाने लगे, पत्नी को सब कोई पकड़ लिए। उसके माता भी ठीक उसी तरह चिल्लाने लगे, पिता भी चिल्लाने लगे, पूरा फट फट के सब रोने लगे। फिर भी लड़का का पूरा अर्थी सज गया, उस पर सब सुला दिए, सुला के और कंधे पर उठा के लेके चल गए। कंधे पर उठा के लेकर चल गए और कंधे पर उठा के ले जाके मरघट पहुंचा दिए। मरघट पहुंचा दिए और मरघट पर इनका लकड़ी का सारा भी रचा गया, सारा रचा गया, उस पर सुला दिए। और उसके बाद अब बोलते हैं हे शंकर भगवान, अब तो मेरे ऊपर इतना लकड़ी सज गया है, अब मैं कैसे जीऊँगी, अब मुझे बचाइए भगवान। अब तो नीचे मुझे अग्नि भी लगा देंगे, अब कब हम कैसे, मुझे ताकत दीजिए कि पूरा लकड़ी को हम निकाल के फेंक के और ऊपर उठ जाएं। शंकर भगवान बोले पुत्र अभी तो दिखाने का तुम्हारा समय आ गया है, दिखा दो। ये लड़का निकला करते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हाथ ऊपर करके और बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे किया, जब किया और पूरा लकड़ी इधर उधर छिटा गया, वहाँ और भी सारा जल रहा था। बोला अरे भूत है, भूत है, भागो भागो। पूरा सब लोग जो भी साथ में गए थे वो सब हट गए, वो सब हट गए और पूरा सारे लोग चिल्लाने लगे कि राजू का भूत आया, राजू का भूत आया। इसके माता पिता को बोले कि अरे तुम्हारा बेटा तो भूत बन के पूरा मरणघट में चिल्ला रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जो इनके पत्नी थी वो बोली नहीं नहीं, उन पे शिव गुरु उन्हें बचाए होंगे, मेरे पति ऐसा नहीं, मेरे पति का भूत नहीं बोल रहा है। इसके माता बोले मेरे पुत्र का भूत नहीं बोल रहा है, मैं अपना बच्चे से मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़के ने क्या किया कि घर नहीं गया और माता पिता चिल्लाते रह गए। इसे तो देखना था कि लोग कितना प्यार करते हैं। माता पिता चिल्लाते रह गए। रात में माता पिता दिन में भी भोजन नहीं किए, रात में भी भोजन नहीं किए। ये लड़का क्या किया कि जाके धोबी घाट में, जहाँ कपड़ा धोता है धोबी, वहाँ पर जाके छुप गया। जिस पे धोबी रख के धोता है कपड़ा, उसी पे जाके छुप गया और छुप कर और दुबक गया कि लोगों ने हमें क्या कैसे करके रखते हैं। वहाँ पर राजा गए कपड़ा देने के लिए धोबी को, धोबी भी कपड़ा धोने गया तो वहाँ पर सोच रहा है कि राजा साहब मुझे तो डर लग रहा है, भलना उस लड़का का भूत यहाँ पे ये भी आ जाए। तो ये लड़का क्या किया, खड़ा हो गया, खड़ा होके और क्या किया, ये जो कपड़ा रखा हुआ था धोबी का वो सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, पहन के खड़ा हो गया। खड़ा होके और चिल्लाने लगा मैं राजू हूँ, मैं राजू हूँ, मुझे कोई भाई नहीं डरो, मैं राजू हूँ।
वहाँ से राजा भी डर के भागे और ये धोबी भी भाग गया। धोबी भी भाग गया। अब ये लड़का सोचता है कि अब लगता है कि मुझे पनाह भी नहीं घर में देगा, मेरे घर के लोग कैसे रखेंगे मुझे पता नहीं है, कैसे मैं जाऊं घर में, यदि जाऊंगा तो मुझे पता नहीं जगह देंगे नहीं देंगे। ये ठीक आधा रात हो गया, इधर उधर भटकते भटकते रहते रहते आधी रात हुआ तो जाके दरवाजे पर कह रहा है, माँ माँ खोलो केवाड़ी, मैं तुम्हारा पुत्र आया हूँ। माँ माँ खोलो केवाड़ी, मैं तुम्हारा पुत्र आया हूँ। माँ बोलती है, बेटा मैं तुम्हारे ही आसरा जो रहा हूँ, बेटा मैं तुम्हारे ही आसरा जो रहा हूँ। मुँह खोलो दूध भात रखा है खा लो बेटा, मुँह खोलो दूध भात रखा है खा लो बेटा। ये माँ केवाड़ी खोल दिया। माँ केवाड़ी खोल दिया और केवाड़ी खोल के बेटा को अंदर प्रवेश करवा लिया। अंदर प्रवेश करवा लिया और बेटे में लटक गया। माँ लिपट गई। माँ लिपट गई और लिपट के और कहने लगी, बेटा तूने ये सब कैसे हुआ, कैसे तू जी गया बेटा, मेरे कलेजा का टुकड़ा तू कैसे आ गया बेटा, बहुत खुशी हुआ कि तू आ गया, मैं जिंदा नहीं बचती बेटा, तू बहुत अच्छा किया कि तू भगवान से अपना जीवन दान मांग लिया है। पत्नी के बोला, अपने पत्नी को बोला कि अरे खोलो केवाड़ी मैं आ गया हूँ। पत्नी बोलती है, आइए आपके लिए सेज खाली है, मैं फूल बिछा के आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आइए आपके लिए पूरे सेज खाली है, आइए मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये लड़का गया तो देख रहा है कि पत्नी नीचे सोई हुई है और पलंग बिछा हुआ है और नीचे करवटिया धरी हुई है, आंसू से पूरा इसका आंसू गिर रहा है और पत्नी सोई नहीं थी, खाना नहीं खाई थी। अपने पत्नी को लाड प्यार से अपने जांग पे सुलाया और बोला कि देखो मैं नहीं मरा था, मैं जिंदा था, मैं नाटक किया था कि मुझे कौन कितना प्यार करता है, लोग मर के भी कैसे जिंदा हो सकता है, लोग क्या चाहते हैं। ये बोले, देखो जब मरघट में मैं गया तो अग्नि नीचे से लगा ही रहे थे कि मैं शंकर भगवान को प्रार्थना किया, शंकर भगवान ने मुझसे में ताकत भर दिए और हम वहाँ पर पूरा लकड़ी छीन बीट के और वहाँ से आए और गांव में पूरा तहलका मचाए, घर नहीं आए। देखो मैं जिंदा हूँ, मुझे छू कर देखो। पत्नी देखी, पत्नी ने गले लगाया और लगा के बोला, मैं आपके बिना नहीं रह पाती, मैं आपके बिना कैसे रह पाती, इस दुनिया में मेरा कौन था, आपके माता पिता के कौन था, आप मुझे अब ऐसा नाटक नहीं कीजिएगा, आप बहुत गलत किए महाराज, बहुत गलत किए। वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोलने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्होंने ऐसे रचना नहीं रचाया था, इसे हम रचवाए थे, इसे कुछ भी अपना मन से नहीं किया था, इसे हम करने बोले थे तब ये किया है। इसे हम बोले थे कि तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, तुम मरने वाले हो, तो इसने सोचा कि एक दिन पहले ही क्यों ना हम ये सब रचना रच के दिखा दे और इसे एक सूता दिए थे कि जब तक तुम्हारे पास सूता रहेगा तब तक तुम जियोगे, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा सच्चा भक्त है, सच्चा शिष्य है, इसे हम कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरा शिष्य है। भला मेरा शिष्य कैसे मेरे सामने, नज़रों के सामने कुछ हो जाता, ये सच्चे मन से मेरा पूजा करता है, इसे कुछ नहीं हुआ था, ये बहुत अच्छा है, अब अच्छा रहेगा, इसे अमर का वरदान मैंने दिया हूँ, ये अमर बन के रहेगा। इसके माता पिता ने भी शंकर भगवान को चरण छुए और शंकर भगवान के चरण छू के शंकर भगवान से आशीर्वाद लिए और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगे और सारा परिवार शंकर भगवान को पूजा करने लगे। गुरु भाई बहन जैसे उनको जांचना लिए, ठीक उसी तरह भगवान सब पे किसी प्रकार के ना किसी प्रकार के जांचना लेते हैं। शंकर भगवान कष्ट भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं। जो जब कष्ट देते हैं तो दुख के पल में भी वही खड़ी हो जाते हैं। माता पिता के रूप में शंकर भगवान ही खड़ी होते हैं, किसी गुरु भाई गुरु बहना के रूप में शंकर भगवान खड़ी हो जाते हैं और मदद के लिए भेज देते हैं। किसी को न किसी को शंकर भगवान के सहारे लोगों का मदद मिल जाता है। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।